वेलकम बैक। मेरे कई साथियों ने मुझसे बार बार पूछा है कि हम ई डायरी के अंदर हिंदी में कैसे कार्य करें। तो कार्य हिंदी में करना है, चाहे वो आप ई डायरी में करें या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करें या फिर पावर पॉइंट में करें, जैसे मर्जी करें, कार्य हमें हिंदी में करना है। यह हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक ज़माना था तब हिंदी में कार्य करना बड़ा ही पेचीदा माना जाता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण हिंदी में कार्य करना बिल्कुल ही आसान हो गया है। आप जिस तरह से अंग्रेजी में आसानी से टाइप कर सकते हैं, उसी तरह से हिंदी में भी आसानी से आप टाइप कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सबसे सरल सॉफ्टवेयर बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। गूगल ओपन कर लीजिए। यहाँ पर गूगल इनपुट टूल इस नाम से सर्च कीजिए फॉर विंडोज, ठीक है। आपके सामने ये लिंक आएगा, इंस्टॉलेशन ऑन विंडोज गूगल इनपुट टूल। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने सॉफ्टवेयर का विंडो आ जाएगा। इंटरनेट की स्पीड थोड़ी कम है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए, ये ओपन होना शुरू हो गया है गूगल इनपुट टूल। इसके अंदर हिंदी ही नहीं बल्कि और भी विभिन्न भारतीय व अन्य भाषाएं हैं, जिनके अंदर आप कार्य कर सकते हैं। सिग्नल भी पूरे हैं इसके बावजूद। ये हमारे पास आ गया हिंदी का। अब इसमें हमने ऑन विंडोज के ऊपर क्लिक करना है। ऑन विंडोज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विभिन्न भाषाएं हैं, भारतीय और विदेशी कई प्रकार की भाषाएं हैं। जैसे मान लो इसके अंदर हिंदी आपने करना है, संस्कृत करना है, पंजाबी करना है, या जो भी लैंग्वेज आपने करनी है उसके ऊपर आपने सिंपल चेक करना है और आई एग्री पे क्लिक करके डाउनलोड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। अब इसके बाद ये डाउनलोड होना प्रारंभ हो रहा है। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाता है, आप अपने कंप्यूटर के ऊपर हिंदी के अंदर कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे। ये देखिए, ये गूगल इनपुट टूल जो है वो ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। ये गूगल इनपुट टूल, इसको ओपन कर लीजिए और इसको रन कर लीजिए। इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें। ये केवल वन टाइम प्रोसेस है। जब तक आपका कंप्यूटर फॉर्मेट नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा। तो पेशेंस रखिए।
और एक बार इसको इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से हिंदी के अंदर टाइप कर पाएंगे। इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब देखिए, इसको यहाँ से आप बंद कर दीजिए। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लीजिए या कुछ भी, कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें आपने हिंदी में कार्य करना है। अब ये यहाँ लैंग्वेज बार आपको दिखाई दे रहा है, इस लैंग्वेज बार पे आपने आना है और लैंग्वेज बार पे आके हिंदी पे क्लिक कर लेना है। अब हिंदी पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले इसको की लैंग्वेज बार की हमें सेटिंग करनी है। तो इसमें 2-3 हिंदी के ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं। गूगल हिंदी इनपुट टूल, ये सिलेक्ट कीजिए और इसको ओके कर लीजिए। अब आप जैसे ही अब इंग्लिश में टाइप करेंगे तो ये हिंदी में टाइप होना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो आपने लिखना है मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, ये लो। जैसे आपने लिखना है केंद्रीय विद्या संगठन, ये लीजिए केंद्रीय विद्यालय संगठन। अब आप जो भी लिखेंगे ये हिंदी के अंदर लिखा जाएगा। आपने अपना लेसन प्लान बनाना है, चाहे ई डायरी के ऊपर लिखना है, जैसे मर्जी करना है। आपने बस लैंग्वेज बार से यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश या हिंदी। इंग्लिश में टाइप करना इंग्लिश, हिंदी में टाइप करना हिंदी, ये सिलेक्ट कीजिए और बस टाइप करना प्रारंभ कर दीजिए। चाहे ECTLT करके देख लीजिए। जैसे मान लो आपने इसमें टीचर ओरिएंटेड में कुछ टाइप करना है, इसके अंदर आइए, कोई भी एक, जैसे यहीं पर आप आ जाइए, कोई लेसन प्लान आपने बनाना है, यहाँ से ये सिंपली आपने लेना और यहाँ टाइप करने से मेरा नाम उमेद अली है। मैं केंद्रीय विद्यालय में कंप्यूटर पढ़ाता हूँ।
इस तरह से आपने देखा कि हम इसमें चाहे वो ECTLT हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, उसके अंदर हम विद द हेल्प ऑफ गूगल इनपुट टूल हिंदी में आप कार्य कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड में आपने टाइप कर लिया, फिर उसके बाद जैसे कि मैंने पहले बताया था आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।